दोस्तों नमस्कार। तो आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के बारे में। और वेरिएबल्स के बारे में सीखने के लिए हमें थोड़ा सा स्कोप के बारे में भी बात करना होगा। जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्कोप। तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, लेट ए इक्वल्स टू 5 और फिर एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिर से ए इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे कौन सा लॉग ए और बाहर एक और कौन सा लॉग ए। अब थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। सबसे पहले ए है 5, फिर ए है 10, तो यहाँ तो 10 आना चाहिए। और यहाँ क्या आएगा? क्या यहाँ 5 आएगा या फिर 10 आएगा? वैसे अगर देखिए तो 10 ही आना चाहिए, क्योंकि 10 5 के बाद हमने डिक्लेयर किया और फिर दोनों जगह कंसोल लॉग है। तो देखते हैं क्या आता है। तो नोड, तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें आया 10, फिर आया 5। मतलब ये जो बाहर वाला कंसोल लॉग है, ये वाला वैल्यू ले रहेगा, और जो अंदर वाला है ये ले रहा है ये वाला। तो ये क्या चीज़ हो रहा है? तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 5 और बी इक्वल्स टू 6। और यहाँ पे हम डालते हैं कौन लॉग बी, और यहाँ पे हम डालते हैं हमारा लॉग बी। अब ये 10 6 5 6 है, क्योंकि बी बस एक ही बार हमने डिक्लेयर किया और फिर ऐसे ऐसे आ रहा है। अगर मैं ए को 10 से पहले यहाँ पे लॉग करूँ, तो देखते हैं कि हमारा 5 आता है या 10। तो अब हमें कुछ एरर आ रहा है, थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि ए बाहर है इधर और अंदर मैंने ए को लॉक करने की कोशिश की, और हमें आ रहा है कि कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा कहानी आते हैं हमारे स्कोप की। तो सबसे पहले लेट से हम जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, लेट को हम बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। तो ये ब्लॉक स्कोप क्या चीज़ है? ब्लॉक स्कोप है जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है। जैसे कि यहाँ पे जो भी है कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, तो इसीलिए ये है ब्लॉक स्कोप। लेकिन अगर मैं इसको वेर कर देता हूँ ऐसे, और इसको भी वेर कर देते हैं, सिर्फ ए वाला वेर हुआ है, बी अभी भी लेट है। अब अगर मैं फिर से इसको रन करूँ, तो अब हम देख सकते हैं कि ए 5 5 ही आ रहा है। नहीं, सबसे पहले आया 5। एक काम करते हैं, बी को हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब थोड़ा सा उल्टा आ गया, सबसे पहले आया 5, फिर आया 10। इसका मतलब ये वाला जो ए है ये यहाँ पे आ रहा है, और फिर यहाँ पे मैंने फिर से ए को बनाया 10 और ये यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब जो वैर है, ये वैर ब्लॉक स्कोप तो नहीं है, ये तो हमें समझ आ रहा है, क्योंकि ब्लॉक के अंदर जो वैर हमने डाला है, ये ब्लॉक के बाहर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये बात सही है। वैर हमारा होता है फंक्शन स्कोप। और फंक्शन स्कोप क्या चीज़ है? जो भी एक फंक्शन के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शन स्कोप। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूँ, फंक्शन प्रिंट सी, एक और वेरिएबल हम बनाएंगे सी, और इसके अंदर हम डालेंगे कि वैर सी इक्वल्स टू लेट्स से 22। और यहाँ पे अगर हम एक लॉक करें सी, और अगर हम बाहर लॉक करने की कोशिश करें सी, तो हम देखते हैं कि क्या आता है। और हमें फिर से फंक्शन को कॉल भी करना होगा, तो इस लाइन पे, लाइन नंबर 12 पे हम कॉल कर देते हैं प्रिंट सी। और अब हम देखते हैं कि क्या आता है। नोड, तो कुछ एरर आया, लेकिन एरर के पहले मेरे ख्याल से ये जो 22 है ये प्रिंट हो गया। इसका मतलब सबसे पहले ये जो लाइन 12 है ये इसने एग्जीक्यूट किया और फंक्शन के अंदर गया। सी है 22, तो इसने एग्जीक्यूट कर लिया। और फिर ये जो सी है ये एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन इधर जो ए है, ए ये एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सी है फंक्शन के अंदर, ये एक फंक्शन स्कोप है। और फंक्शन स्कोप है इसीलिए फंक्शन के बाहर सी का कोई वैल्यू नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो ये आया हमारा वैर। और आखिरी में आता है हमारा कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट भी लेट की तरह एक ब्लॉक स्कोप है। और लेट और कॉन्स्ट का जो अंतर है वो ऐसा है कि जो लेट है, लेट यहाँ पे हम ए नहीं, एक और लेते हैं, डी को हम डालते हैं 10, फिर हम डी को यहाँ कर देते हैं 5, और फिर हम एक लॉक करते हैं डी। अब तो हमारा बहुत सारा एरर्स आएगा, तो इसको हम ऐसे कमेंट कर देते हैं, एरर थोड़ा सा घट जाएगा।
ठीक है। तो अब हमें क्या आ रहा है? अच्छा, तो सबसे पहले हमें आया डी 5, 10 से 5 हो गया। लेकिन अगर ये वाला एक कॉन्स्ट होता है, कॉन्स्ट का मतलब है कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक एरर आएगा कि हम डी को चेंज नहीं कर सकते। तो असाइनमेंट टू ए कांस्टेंट वेरिएबल, और ये बोल रहा है कि हाँ, मतलब आप समझ रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, इसको चेंज मत कीजिए। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं। अगर लेट से हमारे पास है ई एक ऐसा एरे है, एरे नहीं हम बोल सकते, इसको एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक नाम डाल देते हैं, नाम है ई, और एज है 20। लेकिन अब हम ऐसा करें, ई का एज जो है इसको हम कर देते हैं 22, और यहाँ पे हम लॉग करें ई को। फिर से एरर्स तो आएगा क्योंकि नीचे वाला एरर्स आ रहा है कि, लेकिन ऊपर हम देख सकते हैं कि ई का नाम ई है और एज हो गया है 22। मतलब कांस्टेंट में अगर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो चीज़ है उसको हम चेंज कर सकते हैं अगर कांस्टेंट है फिर भी, लेकिन हम इसका वैल्यू डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तो ये जावास्क्रिप्ट का थोड़ा उल्टा पुल्टा बिहेवियर होता है। तो जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा इश्यूज तो है ऐसा। लेकिन इसको लेके ही हमें काम करना पड़ता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो सब जगह है, वेब में खासकर। लेकिन मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये लेट वेर और कॉन्स्ट ये कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट में। इसमें ज़्यादा दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखें कि लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप है, और कॉन्स्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, लेट को कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। और वैर जो है फंक्शन स्कोप है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा लेट और कॉन्स्ट यूज़ करते हैं, वैर उतना यूज़ तो नहीं करते। और जो स्कोप है, स्कोप वैसे तो 3 तरह का होता है, लेकिन 2 तरह का स्कोप ज़्यादा हम सुनते हैं इसके बारे में। एक है ब्लॉक स्कोप, फिर है फंक्शन स्कोप, और एक और है, एक और नहीं वैसे 2 होता है, ग्लोबल स्कोप और मॉड्यूल स्कोप। ग्लोबल स्कोप मतलब जैसे इधर हम अगर ऐसा कुछ डिक्लेयर कर दे, ग्लोबल वैर इक्वल्स टू 100, तो ये ग्लोबल स्कोप है। ये फंक्शन के अंदर भी मिलेगा, बाहर भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। जैसे कि प्रिंट सी के अंदर अगर हम इसको, जो ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हम लॉग करें, इस इन सबको हम थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं। अगर हम इसको डालें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ 100 आ रहा है क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये हर जगह हमें मिलेगा। और जो मॉड्यूल स्कोप होता है, मॉड्यूल स्कोप का मतलब है कि एक फाइल के अंदर ये एक्सेसिबल होगा। ये जब हम मॉड्यूल्स जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस वक्त ये काम आता है। जैसे कि हम ऐसे करते हैं ना, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम समथिंग डॉट जेएस, ऐसे करते हैं जब, तब ये मॉड्यूल स्कोप काम आता है। मतलब ये जो समथिंग है, समथिंग के अंदर जो जो वेरिएबल्स हमने बनाया है वो सब मॉड्यूल स्कोप के अंदर आएगा। लेकिन ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम वेरिएबल्स के बारे में सोचते हैं, ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप। दोस्तों इतना ही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत ही जल्दी।